अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी इज़्ज़त करें, तो पहले आपको अंदर से वैसा इंसान बनना पड़ेगा। अपनी कमियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपके साथ अच्छे से पेश आएँगे। एक बात याद रखो, रिस्पेक्ट माँगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है और आज के ज़माने में तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टिप्स हैं, जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके लोगों की नज़रों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 है कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करें। आपने अक्सर देखा होगा, आपके आस-पास में कोई इंसान होता है जो ज़्यादा बातें करता है और उनकी बातें ज़्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है। मतलब उन बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं बनता है, फिर भी वो बात करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे इंसान पर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें। बेतुकी या विषय से भटक कर बात ना करें। अपने शब्दों का चुनाव अच्छे से करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा, इसके बारे में सोचें। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में ना बोलें और जब कोई आपसे सलाह मांगे तभी बात करें। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाएं। नंबर 2 है सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर हर एक चीज़ डिटेल में बताने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कथा उसे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि आप अपनी ही चलाते हो और ऐसे में उसकी नज़र में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हों तो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है। हाँ, अगर वो इंसान आपसे और जानकारी चाहता है तो तब आप बता सकते हो। नंबर 3 है अपने आप को बेहतर बनाओ। मेक योरसेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नई नई चीज़ों को सीखो जिससे आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। आपकी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस भी आएंगे, पर उन सब का आपको डटकर सामना करना है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब आप अपने आप को बेहतर बनाकर ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल करोगे तो लोग अपने आप ही आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 4 है ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। किसी को टाइम देना, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो ऐसा करने से आप खुद ही अपनी वैल्यू डाउन कर दोगे और सब काम करने के बाद भी लोग आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उल्टा वो आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए आप बिजी बन जाओ, लोगों के लिए थोड़ा कम अवेलेबल रहो। अब यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको किसी की हेल्प ही नहीं करनी है। हेल्प तो आपको करनी है, पर आपका सब काम छोड़कर नहीं। जब आप अवेलेबल हो तब आपको हेल्प करनी है। जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है या कोई आपको कुछ ऐसा काम बता रहा है जो आप नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशन में आप उस काम को करने से मना कर दो। नंबर 5 है ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। हाँ, ये बात सच है कि लोग आपको आपके कपड़ों से जज करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए अपना ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करो और कभी भी कुछ भी मत पहनो। वही कपड़े पहनो जो आप पे अच्छे दिखे और आप उन कपड़ों में कंफर्टेबल महसूस करें। नंबर 6 है अपना एक स्टाइल मेंटेन करो। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्टाइल मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर अपने खुद का एक ऐसा स्टाइल मेंटेन करो जो नेचुरल भी लगे और लोगों को पसंद भी आए। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखते ही आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी हर एक चीज़, जैसे आपका चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल, सब चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट लाना है। इससे लोग आपकी वैल्यू करेंगे और आपको पसंद भी करेंगे। नंबर 7 है किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लो और किसी से कोई खास उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो तो दूसरों की नज़रों में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और कई बार तो ये बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी आ जाती है। इसलिए किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो आप किसी से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर अगर वो आपकी मदद करने से मना कर दे तो उनके पीछे मत पड़ो, क्योंकि जब आप एकदम हताश और लाचार होकर किसी से मदद मांगते हो और उस कंडीशन में भी वो इंसान आपकी मदद नहीं करता है तो फिर वो बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाती है। इसीलिए किसी से कोई खास उम्मीद न रखो। नंबर 8 है स्मार्ट बनो। कई बार जो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते और आपको कम समझते हैं, वो लोग उनका कोई काम निकलवाने के लिए अचानक से आपसे अच्छे से बात करने लगते हैं। ऐसे में आपको सावधान हो जाना है और बड़े ही प्यार से उन्हें उस काम के लिए मना करना है, तब जाके उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी की मदद नहीं करनी है, मदद तो आपको करनी है, लेकिन जो आपकी वैल्यू करता हो उनकी ही आपको मदद करनी है और जो आपकी वैल्यू नहीं करता हो उनको मना कर देना है।
अब छोटी मोटी बातों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए और उस इंसान को सच में आपकी ज़रूरत हो, तब ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा करने से उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। नंबर 9 है, आपकी लाइफ और करियर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां सामने वाला आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता है, हमेशा आपको नीचा दिखाता है, आपको बार बार हर्ट करता है और आप उस पर्सन के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार माफ़ी मांग रहे हैं और ऊपर से उस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उनकी गलती है। ऐसी सिचुएशन में आपको उनके पीछे लगकर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करनी है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने लाइफ के ऊपर और आपके करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और अगर बात करें उस पर्सन की, तो आप उसे सीधे शब्दों में बोल दें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को गिराकर मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर पर्सन आपके साथ रहना चाहता है तो आपकी बात मान लेगा, और अगर नहीं मानता है तो ना सही, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता है। नंबर 10 है, सक्सेसफुल बनो। आप लाइफ में जितनी ज़्यादा तरक्की करोगे, लोग आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे। इसलिए अपने लाइफ में एक अच्छा गोल सेट करो, उसे अच्छे से प्लान करो, उस पर मेहनत करो और अपने आप को उस सक्सेस के काबिल बनाओ। कुल मिलाकर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करो, कपड़े पहनने के तरीक़ों को समझो, लोगों के लिए हद से ज़्यादा अवेलेबल मत रहो, थोड़ा स्मार्ट बनो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर दिखाओ। इसके अलावा दूसरों के साथ साथ खुद की भी वैल्यू करना सीखो, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इनमें से आप क्या क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।